नमस्कार, मैं हूं अरुण तोमर। आप देख रहे हैं एशियन न्यूज। फटाफट खबरों की ओर रुख कर लेते हैं। गोरखपुर दौरे पर रहे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। गोरखनाथ मंदिर में पूजा अर्चना कर बाबा गोरखनाथ का लिया आशीर्वाद। राष्ट्रपति के साथ मौजूद रहे सीएम योगी। पीएम मोदी 2 जुलाई से 10 जुलाई तक करेंगे 5 देशों की यात्रा। पहली बार घाना, नामीबिया और त्रिनिदाद जाएंगे मोदी। ब्राजील में BRICS समिट में भी लेंगे हिस्सा। गोरखपुर मंदिर परिसर में जनता दर्शन का आयोजन। जनता दर्शन में पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ। सभी फरियादियों की सुनी समस्याएं। महेश्वर विधानसभा में गंगा जल संवर्धन अभियान में उत्कृष्ट काम करने वालों का हुआ सम्मान। सम्मानित लोगों में नगर पालिका अध्यक्ष विश्वदीप मोयदे का नाम भी शामिल। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने किया सभी को सम्मानित। कोरिया जिले के दौरे पर कोयला और खान राज्य मंत्री सतीश चंद्र दुबे। SECL की चर्चा। भूमिगत खदान का करेंगे निरीक्षण। खदान दुर्घटना में मृत श्रमिकों को देंगे श्रद्धांजलि और उत्कृष्ट काम करने वाले 26 श्रमिकों का करेंगे सम्मान। भाजपा के 9 प्रदेश अध्यक्ष का ऐलान। अगले 2 दिन में आज महाराष्ट्र, हिमाचल सहित 5 राज्यों में नामों की घोषणा। नए राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव जुलाई में संभव। कोटा में ऊर्जा मंत्री ने विद्युत तंत्र में होने वाली परेशानियों की शिकायत पर लिया संज्ञान। समस्याओं के निस्तारण के लिए दिए निर्देश। 24 घंटे की जाएगी कंट्रोल रूम की मॉनिटरिंग। रायपुर में कांग्रेस ने किसान जवान संविधान जनसभा के लिए किया समिति का गठन। आगामी 7 जुलाई को होगी कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की जनसभा। समिति गठित कर सभी को दी गई जिम्मेदारी। बुरहानपुर में कांग्रेस ने किया प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन। प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी पर दर्ज FIR को बताया फर्जी। भाजपा पर लगाया लोकतंत्र कुचलने का आरोप। रायपुर के पुरानी बस्ती में भाजपा महिला मोर्चा ने किया मॉक पार्लियामेंट का आयोजन। कार्यक्रम में भाजपा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सरोज पांडे, प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव समेत कई वरिष्ठ नेता रहे मौजूद। गाजीपुर में सपा के PDA कार्यक्रम में पहुंचे पूर्व मंत्री शंखलाल माझी। पूर्व मंत्री ने सुबह सपा अध्यक्ष OP राजभर पर साधा निशाना। OP राजभर के PDA को परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी कहने का किया पलटवार। छत्तीसगढ़ के सेंद्रीय मानसिक चिकित्सालय में अव्यवस्था मामले में दाखिल याचिका पर हाईकोर्ट में सुनवाई। नाराजगी जताते हुए स्वास्थ्य सचिव से मांगा जवाब। मध्य प्रदेश के इछावर विधानसभा में ग्रामीण महिलाओं ने रोका राजस्व मंत्री का काफिला। गाड़ियों के सामने आई नाराज महिला। रोड नहीं बनने पर जताई नाराजगी। मध्य प्रदेश के राजा भोज एयरपोर्ट को मिली धमकी भरी ईमेल में एयरपोर्ट को बम से उड़ाने की जिक्र। धमकी के बाद एयरपोर्ट पर बड़ी पुलिस बल और CISF की तैनाती। आज से ट्रेन में सफर करना पड़ेगा महंगा। तत्काल टिकट बुकिंग करने के लिए IRCTC अकाउंट आधार से लिंक होना जरूरी। 1000 किलोमीटर के सफर पर 20 रुपए ज्यादा देने होंगे। राजनांदगांव के विनोद शुक्ला को मिला ज्ञानपीठ पुरस्कार। 3 साहित्यकारों ने जिले का नाम पूरे विश्व में किया रोशन। मयंक ने नीट परीक्षा में किया टॉप। झांसी में बीड़ा परियोजना से जगी विकास की उम्मीद, लेकिन किसानों को सता रही मुआवजे और बेघर होने की चिंता। मनेंद्रगढ़ नगरीय निकाय के अधिकारी कर्मचारी करेंगे सीएम हाउस का घेराव। नवनियुक्त अधिकारी कर्मचारी कल्याण संघ ने अपने अपने निकायों के CMO को दी सूचना। 5 जुलाई को प्रस्तावित है घेराव का कार्यक्रम। ललितपुर जनपद में पहली बारिश में ढह गया निर्माणाधीन घाट क्षेत्र में भ्रष्टाचार की खुली पोल। निर्माण कार्य पर उठ रहे सवाल। पूर्णिया पुलिस को मिली बड़ी सफलता। विदेशी शराब की बड़ी खेप बरामद। मामले में 2 आरोपी गिरफ्तार। यूपी के कौशाम्बी जिले में पुलिस को मिली बड़ी सफलता। न्यायालय से जारी 10 वारंट में फरार चल रहा आरोपी गिरफ्तार। पुलिस ने आरोपी को न्यायालय में पेश कर भेजा जेल। प्रयागराज में सांसद चंद्रशेखर आजाद हाउस अरेस्ट। भीम आर्मी के उपद्रवियों पर होगी गैंगस्टर और NSA की कार्रवाई। भागलपुर में पुलिस ने हत्या करने वाले आरोपी को किया गिरफ्तार। आरोपी के पास से बड़ी मात्रा में अवैध हथियार सहित हथियार बनाने वाला उपकरण किया बरामद। रायपुर में नगर निगम और जिला प्रशासन ने अवैध प्लॉटिंग और अतिक्रमण के खिलाफ चलाया अभियान। निगम ने अवैध अतिक्रमण पर की बुलडोजर कार्रवाई। अवैध प्लॉटिंग डेवलपर के खिलाफ लिया एक्शन। अभनपुर में नहीं थम रहा अवैध रेत उत्खनन और परिवहन का काला कारोबार। मामले में ग्रामीण हुए लामबंद। आधी रात में अवैध रेत परिवहन कर रहे हाइवा वाहन को रोका। खनिज विभाग के वहां पहुंचते ही वाहन चालक हुए फरार। मामले में जांच जारी।
भोपाल में जल जीवन मिशन में बड़ा घोटाला, 30,000 करोड़ के फंड में कमीशनखोरी की शिकायत। मामले में पीएचई विभाग ने अपने ही विभाग की मंत्री संपत्तियां उइके के खिलाफ बैठाई जांच। गाजीपुर के अंधऊ क्षेत्र में ध्वस्तीकरण से सैकड़ों लोग हुए बेघर। मामले में सपा ने जिलाधिकारी को सौंपा मांग पत्र। पीड़ित लोगों को जमीन और पीएम आवास उपलब्ध कराने की मांग। अंबिकापुर में पुलिस ने गांजा तस्करी का किया भंडाफोड़। छापेमार कार्रवाई के दौरान 3 गांजा तस्करों को किया गिरफ्तार। मौके से 6 किलो 700 ग्राम गांजा जब्त। छत्तीसगढ़ मेडिकल सर्विसेज कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने प्रेगनेंसी किट पर लगाई रोक। प्रेगनेंसी डायग्नोस्टिक किट की गुणवत्ता को लेकर मिली शिकायत मिलने के बाद लिया गया एक्शन। इटावा जनपद के भरथना थाना क्षेत्र में रिश्ते शर्मसार नंदोई संग फरार हुई महिला दिव्यांग पति ने घोषित किया ऐलान। बिहार के भागलपुर में आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियां तेज। विधानसभा चुनाव को लेकर बीएलओ की अहम बैठक। डीएम ने निष्पक्ष चुनाव के दिए निर्देश। बिहार चुनाव के लिए कांग्रेस ने जारी की पर्यवेक्षकों की सूची। 58 ऑब्जर्वरों की लिस्ट की जारी। छत्तीसगढ़ में 4 नेता संभालेंगे चुनावी मोर्चा। पूर्व खाद्य मंत्री अमरजीत भगत, पूर्व विधायक शैलेश पांडे, दीपक मिश्रा और वरिष्ठ नेता भुवनेश्वर बघेल को बनाया ऑब्जर्वर। लखनऊ में विधायक नीरज बोरा का सपा पर निशाना। डबल इंजन सरकार की रफ्तार से बौखलाए विपक्षी नेता। बोले व्यापारी विरोधी थे अखिलेश के राज। एटा में 9 जुलाई को सपा का धरना। रामजीलाल सुमन बोले जाति नहीं गुण दोस्त की हो चर्चा। सपा कार्यकर्ताओं के साथ बनाई रणनीति। सोनभद्र में 152 किलो गांजा बरामद। उड़ीसा के एसयूवी में से तस्करी का खुलासा। एनडीपीएस एक्ट के तहत केस दर्ज। फरार आरोपियों की तलाश जारी। ललितपुर में जमीनी विवाद पर बवाल। महिलाओं ने जेसीबी के सामने बैठकर विरोध जताया। जेसीबी के आगे बैठी महिलाएं प्रशासन से की न्याय की मांग। सीहोर में चलती बाइक की सीट से निकला सांप। बाइक सवार युवक ने कूदकर बचाई जान। क्षेत्र में मचा हड़कंप। अंबिकापुर में होटल संचालक की हुई जमकर पिटाई। महिला ने होटल संचालक पर लगाया छेड़खानी का आरोप। मामले में पिटाई का वीडियो वायरल। कौशाम्बी में युवाओं में चढ़ा असले के साथ प्रदर्शन का खुमार। युवक ने अवैध असले के साथ रील बनाकर किया वायरल। कड़ा धाम थाना इलाके का मामला। अमरकंटक में नर्मदा मंदिर परिसर में हाथी की प्रतिमा के नीचे फंसी महिला। करीब 15 मिनट तक फंसी रही महिला काफी मशक्कत के बाद निकाला गया बाहर। बाढ़ के उमानाथ गंगा घाट पर तेज धार में वही महिला स्नान करते समय हुआ हादसा। स्थानीय लोगों ने बचाई जान। बालोद जिले के तरौद गांव में डायरिया का कहर। बीमारी की चपेट में आकर 6 साल के मासूम समेत 2 लोगों की मौत। 50 से अधिक लोग डायरिया से पीड़ित। तमिलनाडु के शिवकाशी में मंगलवार को एक पटाखा फैक्ट्री में जोरदार धमाका। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। 4 लोग गंभीर रूप से झुलसे, घायलों का इलाज जारी। तेलंगाना केमिकल फैक्ट्री में धमाका। मौत का आंकड़ा हुआ 34। मलबे से निकाले 31 शव। अस्पताल में 3 लोगों की मौत, 30 से ज्यादा लोग घायल। भोपाल के बैरागढ़ में डिस्पोजल फैक्ट्री में लगी भीषण आग। आगजनी से लाखों का सामान जलकर खाक। सूचना पर पहुंची दमकल की टीम ने आग पर पाया काबू। ग्वालियर में चलते ट्रक में लगी आग। चीनी मिट्टी के बर्तन से भरा था ट्रक। आग लगने की सूचना पर पहुंची दमकल की टीम। 2 दमकलों की गाड़ियों ने आग पर पाया काबू। महुआ के कुम्होड़ा माफ गांव में हाई टेंशन लाइन की चपेट में आने से मां बेटे की मौत। बाल बाल बची नाबालिग लड़की। घटना से गांव में मचा कोहराम। सोनभद्र के मुड़ी लाढ़ी गांव में अनियंत्रित होकर पलटा हाईवा। हादसे में ड्राइवर और कंडक्टर हुए घायल। ग्रामीणों ने घायलों को इलाज के लिए भेजा अस्पताल। अभनपुर में केंद्रे के पास भीषण सड़क हादसा। बस ने हाईवे को मारी टक्कर। मौके पर बड़ी संख्या में पहुंची पुलिस और प्रशासन की टीम। सरगुजा जिले में नहीं थम रहे सड़क हादसे। अज्ञात वाहन की टक्कर से साइकिल सवार की हुई मौत। गांधीनगर थाना के समीप हुआ हादसा। मौके पर पहुंची डायल 112 की टीम। जांच में जुटी पुलिस। कोंडागांव में पिकअप और कार की टक्कर। 4 गंभीर रूप से घायल। प्राथमिक उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती। ग्वालियर में चलती बाइक पर गिरी पेड़। हादसे में 1 की मौत, 2 लोग घायल। घायलों का अस्पताल में इलाज जारी। एटा के बागवाला में अज्ञात वाहन की टक्कर से बाइक सवार की मौत। बॉडी के कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। पुलिस कर रही शिनाख्त।